सबसे पहला कि मेरा 80,000 का फुल पैकेज है। इस 80,000 में इंट्रांस एग्जाम का जो फॉर्म का चार्ज होगा, आने जाने, खाना पीना और रहना जो एक दिन का होगा, सभी इसी में होगा। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनके लिए विशेष छूट है। जैसे कि कोई बच्चे अनाथ है या कोई आर्थिक रूप से गरीब है तो उनके लिए जो है विशेष छूट होगा फीस में। जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए मात्र 50,000 में बीएड करें। विकलांग बच्चों के लिए मात्र 50,000 में बीएड करें, वो जो आसानी से कर सकते हैं। हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर के बस से जाते हैं और सभी बच्चों को वहाँ पे एक जगह रहने की सुविधा देते हैं, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम में हो या फाइनल एग्जाम में हो। और इस बार भी काफ़ी संख्या में बच्चे जाएंगे और उनको आने जाने में जो भी एक्सपेंस होगी सर, उनको फीस में से ही माइनस कर दिया जाएगा। ये ऑफर है। जिन अभ्यर्थियों ने 15 मार्च तक के लिए बीएड में एडमिशन नहीं करवाया हो उनके लिए काफ़ी जानकारी वाला वीडियो साबित होगा। क्योंकि अभी हम बेनीपट्टी के खान सर के नाम से मशहूर शकील सर के कोचिंग पर पहुंचे हैं, जो इस क्षेत्र के बच्चों को सही ढंग से गाइडेंस करके उन्हें बीएड करवाते हैं। शकील सर, 15 मार्च तक के लिए लास्ट डेट था बीएड का कुछ टाइम बढ़ा है? जी सर, पहले जो है 15 फरवरी से शुरू हुआ था और 15 मार्च को इसका लास्ट डेट था, लेकिन अब जो है सर इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 25 मार्च लास्ट डेट विदाउट फाइन के साथ, और 1 अप्रैल तक कर दिया गया है फाइन के साथ। जी, इसमें फाइन का क्या रूल है? सर 600 रुपये एक्स्ट्रा फाइन लगता है। 1 अप्रैल तक जो भी अभ्यर्थी कराएंगे उन्हें जुर्माने के साथ, फाइन के साथ उनका एडमिशन होगा। 25 मार्च से 1 अप्रैल तक, और 25 मार्च तक कोई फाइन नहीं लगेगा सर। इसमें जिस तरह से आपके कुछ बच्चों से हमने बात की, कुछ अभ्यर्थियों से हमने बात की, तो ये लोग तो लगातार यूपी की ही ओर जा रहे हैं। जी सर, तो ये यूपी का सर फॉर्म जो ना आया हुआ है, और सर यूपी से करवाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में है हमारा, वहाँ से करवाते हैं। जी, उसमें कुछ गार्जियन को कुछ बचता भी है या यूं ही जो है यूपी में कराने का एक जरिया बनाए हुए कि यूपी में चूँकि ज़्यादा कॉलेज है, ज़्यादा सीट है, इस वजह से? जी सर, बात ये है कि यूपी में सर कम पैसा में जो है ना बीएड हो जाता है। जैसे बिहार की तुलना में अगर देखा जाए तो बिहार में जो है 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो है लग जाता है। लेकिन अगर हम सर यूपी की बात करें तो यूपी में जो है मात्र जो है फर्स्ट ईयर का 51,250 है और सेकेंड ईयर का सर 30,000 रुपया है। दोनों मिलाकर के 81,250 होता है। 750 काउंसलिंग के चार्ज है, सब मिलाकर के 82,500 रुपया होता है। लेकिन सर इसको हम लोग रखे हुए हैं 80,000 के पैकेज में सर। 80,000 के पैकेज में जो रखे हैं, मान लीजिए कोई गार्जियन अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और उनके बच्चे अगर चाहते हो कि बीएड करना, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भी हम जो है रखे हुए हैं। सबसे पहला कि मेरा 80,000 का फुल पैकेज है। इस 80,000 में हम क्या क्या फैसिलिटी जो है देने जा रहे हैं। इंट्रांस एग्जाम का जो फॉर्म का चार्ज होगा, आने जाने, खाना पीना और रहना जो एक दिन का होगा, सभी इसी में होगा। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनके लिए विशेष छूट है। जैसे कि कोई बच्चे अनाथ है या कोई आर्थिक रूप से गरीब है तो उनके लिए जो है विशेष छूट होगा फीस में। और साथ ही साथ जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए मात्र 50,000 में बीएड करें। विकलांग बच्चों के लिए मात्र 50,000 में बीएड करें, वो जो आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे मधुबनी जिला के बाहर के बच्चे हैं, जो मधुबनी जिला में हम तक नहीं आ सकते हैं, वो डायरेक्ट हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज पे पहुँचे और उनको आने जाने में जो भी एक्सपेंस होगी सर, उनको फीस में से ही माइनस कर दिया जाएगा। ये ऑफ़र है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है सभी बच्चों को एक एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन देती है। जी, यूपी के किस यूनिवर्सिटी से आप करवाते हैं बीएड? सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से कराते हैं। यूपी अगर छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जाना हो तो उसका भी कोई ऑप्शन है? जी सर, एमपी है, उसके बाद जो है बहुत सारे स्टेट है, हरियाणा भी। लेकिन सर हरियाणा में जो हम लोग नहीं कराते क्योंकि बच्चा वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फेल करता है। और जो अभ्यर्थी बिहार में ही करना चाहे तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी सर, बिहार में ही हो जाएगा सर। बिहार का फी जो है ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपया फीस है। बाकी एग्जाम प्रैक्टिकल सब जो है अलग से लगता है तो 2-2.5 लाख पड़ जाता है। बिहार में भी हो जाएगा। उसके लिए भी आपका दरवाज़ा खुला हुआ है? जी सर, बिहार में भी जो है ना अगर कोई बच्चा चाहते हैं कि करवाएं एडमिशन, तो उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आके करवा सकते हैं। बिना फाइन के अगर बच्चे आप तक पहुंचना चाहें तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? या तो बच्चे डिस्प्ले पे जो मेरा नंबर है उससे हमें कांटेक्ट करके आ जाए, और या तो मधुबनी जिला से बच्चे हमें देख रहे हैं
तो एक ऑफिस मेरा बेनीपट्टी में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, और या तो मधुबनी में अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो गांधी चौक पे भी हमारा ऑफिस है, वहाँ भी आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चा मोबाइल पर आपसे संपर्क करना चाहेंगे उनके लिए टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कभी भी वो आकर के हमसे मिल सकते हैं। हम नहीं रहेंगे, हमारे टीम लोग रहेंगे, हमारे शिक्षक रहेंगे, हमारे स्टाफ रहेगा, उनसे वो मिल सकते हैं। बार बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि शिक्षा में आप बीएड करवाते हैं यूपी से, लेकिन इसी बीच में कई बच्चों की ऐसी भी शिकायतें मिली कि वो गलत दिशा में चले गए, गलत व्यक्ति के सानिध्य में चले गए, जिसके कारण वो ठगी के शिकार हुए। वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जी सर, हम बराबर जो है ना देख रहे हैं कि विभिन्न कंसल्टेंसी विभिन्न तरीक़ों से जो है ना क्या करती है, बच्चे से एडमिशन लेती है, झूठ बोल करके जो है ना एडमिशन लेती है कि पास करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कम फीस का लालच देती है, जैसे 50 में करवा देंगे, 60 में करवा देंगे, 17 में करवा देंगे, कम फीस की लालच देती है, जिस वजह में जो है ना क्या होता है कि बच्चा उस वहाँ तक जो है ना भाग जाता है, जा करके बच्चे खुद फंस जाते हैं। बच्चे ना उनको पहचानते हैं, ना जो है ना उनको जानते हैं, पेमेंट उनको जो है ना कर देते हैं। तो बच्चे कंसल्टेंसी पर भरोसा ना करें। सर ये हमारा कंसल्टेंसी नहीं है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, डायरेक्ट हमारा कॉलेज समझिए। आप किसी भी क्षेत्र से आप देख रहे हैं, हमारे कॉलेज तक आइए और कॉलेज तक आ करके एडमिशन लीजिए। और सर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे माध्यम से एडमिशन लेते हैं, हम खुद भी सभी को बोलते हैं कि एक बार आप जा करके हमारा कॉलेज को विजिट कीजिए, देखिए, और जाने आने में जो खर्चा होगी आपको वो पूरा फीस में से जो ना आपको माइनस कर दिया जाएगा। या आप किन्हीं के माध्यम से भी नामांकन लेते हैं तो आप एक बार अवश्य कॉलेज को विजिट कीजिए, देखिए कि कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी सरकारी है कि नहीं है, कॉलेज सही में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं जो केवल पेपर पे कॉलेज हो, ज़मीन पे कॉलेज नहीं हो, ज़मीन पे कॉलेज हो लेकिन उसका पेपर पे जो है मतलब नाम ना हो, एनसीटी से मान्यता प्राप्त ना हो। ये सभी चीज़ों को देख करके परख करके तभी आप नामांकन ले। हम लोग न्यूज़ में आकर के इतना चिल्ला के जो है ना आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी अगर मान लीजिए कि आप लोग नहीं मानते हैं, किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में जो है ना पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे ठगे जाते हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पे बाद में बच्चे बोलने के लिए आते हैं कि सर हम फंस गए हैं, हमको जो थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, सर हम फंस गए, थोड़ा सा हमको बाहर निकाल दीजिए। उस समय में हम लोग कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अभी आपके पास समय है, क्योंकि कहा जाता है सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, तुम्हें रास्ता खुद बनाना है। इसीलिए किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े। आपका एडमिशन है, आप खुद सोचें, पहले कॉलेज को विजिट करें, उसके बाद ही आप नामांकन ले। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहते हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर में लेना हो या आगरा में लेना हो, कहीं भी लेना हो, तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर कर ले, ताकि आप कभी भी जो है ठगी का शिकार नहीं होंगे। और नामांकन लेने से पहले कॉलेज को विजिट एक बार अवश्य करें। जो बच्चे एंट्रेंस के लिए जाएंगे या फिर एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, उनके साथ आप जाते हैं या बच्चों को ही छोड़ देते हैं, भेज देते हैं? जी सर, हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर के बस से जाते हैं, और साथ ही साथ जिन बच्चों को बस में जो ना उल्टी जो ना मतलब आ जाती है, उनके लिए हम जो है क्या करवाते हैं कि ट्रेन से जो है ना उनको ले जाते हैं। और सभी बच्चों को वहाँ पे एक जगह रहने की सुविधा देते हैं, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम में हो या फाइनल एग्जाम में हो। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार हम दिखाते आ रहे हैं, हम और हमारी टीम लगातार सभी बच्चे को बस से लेकर के जाती है बेनीपट्टी क्षेत्र से, और इस बार भी काफ़ी संख्या में बच्चे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं शकील सर के माध्यम से जो कुछ अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। कहाँ से वो बीएड कर रहे हैं? जी, मैं खान सर के माध्यम से मैं बीएड कर रहा हूँ, यूपी से कर रहा हूँ। क्या कुछ बेनिफिट है यूपी से करने में? बहुत बेनिफिट है, यहाँ से बहुत आसानी है, बहुत आसानी का मामला होता है। और जो फ़ीस वगैरह सब कहा गया है तो बहुत ही मुनासिब फ़ीस भी है, और कई किस्त में उसको दिया जाता है, बहुत आसान है। कौन से सेशन के लिए आपने नामांकन कराया है? जी 24-26 का है मेरा। आप भी शकील सर के माध्यम से जो है बीएड कर रहे हैं? यस, कहाँ से कर रहे हैं? यूपी से कर रहे हैं सर। अच्छा, यूपी से कर रहा है, जबकि बिहार में भी बीएड हो रहा है, बावजूद आप लोग यूपी की ओर क्यों जा रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि बिहार में उतना कॉलेज अवेलेबल नहीं है, होता भी है तो फीस का जो हाई रेट है, तो हम लोग मतलब मिडिल क्लास के आदमी उतना फीस नहीं दे पाएंगे वन टाइम में। और यहाँ इंस्टॉलमेंट में होती है ना, तो थोड़ा सुविधा मिल जाती है हमें। जो कह रहा है कि बीएड के लिए जो यूपी काफ़ी मुफीद है, काफ़ी आसानी है, गार्जियन के लिए भी, इससे मैंने पॉकेट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्या सही है? जी बात सही है, ये बहुत आसान यूपी से होता है। बिहार से लोग विद्यार्थी इतना फीस नहीं भर पाता है,
एक बार में बिहार से फीस लगता है, यूपी से किस्त में आप फीस दे सकते हैं। खान सर का इसमें विद्यार्थी का बहुत सारा सहयोग है, ले जाने में, ले आने में, परीक्षा दिलाने में, वहाँ पे रहने का, एग्ज़ाम दिलाने का, जहाँ से हो तैयारी करवाने का, सारा इन लोग सहयोग करता है। आपका सेशन क्या है? मेरा सेशन 23-25 है। आप भी बीएड कर रही हैं? कौन से सेशन में कर रहे हैं? 24-26 कहाँ से? अयोध्या से। बिहार के बनस्पति यूपी आप लोग ज़्यादा जा रही हैं, इसका कारण क्या है? जी, इसका कारण थोड़ा इस मर्तबा देखे हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सर से सहयोग किए तो सर बोले जो अयोध्या से करने के लिए, तो इसी के जरिया से किए हैं, खान सर के जरिया से। तो वैसे बच्चे जो अभी तक बीएड में एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए यह वीडियो उम्मीद है काफ़ी जानकारी से भरा हुआ वीडियो होगा। उसमें अगर आप शकील सर से बात करना चाहेंगे तो नीचे में उनका नंबर स्लाइड करता होगा, आप इस नंबर पर 10 बजे से फ़ोन करके इनसे जानकारी ले सकते हैं, जो भी जिस तरह से भी जानकारी लेना हो। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।